हेलो गाइस, वेलकम टू द सरकारी जबरी। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेकर आया हूं। तो एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी 2020 में कंप्लीट होने वाली है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पूरा तरह से खुश कर देगा और वीडियो को देखकर आपको मज़ा आना ही आना है। देन आपको मैं पहले बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर एसएससी जीडी की हर पल पल की खबर आपको सबसे पहले दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाल रखा था चैनल पर, उस पर किस तरह से वोट आया हुआ है, वो किस लिए था, वो 25,000 वैकेंसी बढ़ाने और ना बढ़ाने को लेकर था। तो फाइनली उस पर आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर डिटेल्स मिलने वाला है कि एसएससी जीडी में ऑल स्टेट वाइज, ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज किसको कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलेगा, इस सभी डिटेल्स को आपको देखना है। तो गाइज यहाँ पर एक पोस्ट मैंने डाला हुआ था, अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो जाकर चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ पर वोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पे वोट आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है जो यह पोस्ट मैंने डाला है, तो उस पर जो है कितने वोट्स आए हैं, किस पर कितना वोट आया है, समझने की कोशिश कीजिए। तो स्पेशल फॉर एसएससी जीडी कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए कही जा रही है, उसके लिए यहाँ पर ये पोस्ट डाला गया था और वोट किस तरह से आया है वो देखिए। तो 25,000 फर्स्ट पॉइंट है, 25,000 पोस्ट बढ़ना चाहिए, और सेकंड पॉइंट है 25,000 पोस्ट नहीं बढ़ना चाहिए। तो जितने भी वोट आए हैं इस पोस्ट पर, वो 25,000 पोस्ट बढ़ाने को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 100% जितना गया है वो 25,000 पोस्ट बढ़ने के लिए गया है, एंड 25,000 पोस्ट ना बढ़ने के लिए यहाँ पर 0% है, वोटिंग 0% है। तो आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, फटाफट वहाँ पे जाइए और वोट करिए। तो गाइज आज का डेट है 18 नवंबर, दिन बुधवार, और सुबह का टाइम 9:33 हो रहा है। तो फटाफट में आए आपको यहाँ पर सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके दिखाता हूँ, crpf.government.in पर। इसके बाद एक बार मैं फटाफट आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाऊंगा भी, वहाँ पे कोई नोटिस आई है उसके बारे में आपको वहाँ पर जानकारी दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पर व्यू ऑल पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2020 का सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है, कंडक्ट ऑफ पेंशन अदालत ऑन 27 नवंबर 2020। तो आप समझ सकते हो कि अभी तक इस पर कोई भी रिसेंटली नोटिस नहीं जारी की गई है एसएससी जीडी को लेकर। तो हम बैक चलेंगे। बैक चलने के बाद आपको एक बार रिक्रूटमेंट पेज दिखा देते हैं। रिक्रूटमेंट पेज में क्या है कि यहाँ पर 2 नोटिस अगर जारी कर दी गई है तो जाहिर सी बात है वो भी नोटिस यहाँ पर जारी कर दी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिंक दिए हुए हैं, वो है एसएससी जीडी मेडिकल एग्जामिनेशन और एसएससी जीडी रिव्यू मेडिकल, यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है लिंक एडमिट कार्ड के लिए। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, एक बार रिक्रूटमेंट डिटेल्स भी देख लो आप, ठीक है। तो फटाफट एक नज़र हम डालते हैं और उसके बाद फिर कुछ डिटेल्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे आया हुआ है वो पुराना ही है, और रिसेंटली कोई भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट डिटेल्स नहीं आया है। बैक चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे फटाफट। फाइनली हम यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कोई न्यू नोटिफिकेशन आया है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 16 नवंबर का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, और मैं आपको पिछले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। डेली अपडेट मिल रहा है आपके रिकमेंडेशन पे। तो ये नोटिस आपका CPFS एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इनका है। तो फाइनली अभी तक कोई नोटिस इस पर भी नहीं आया हुआ है। तो आज का जो एक टॉपिक है वो है किसको कौन सी पोस्ट कितने नंबर पर मिलेगी। तो फाइनली मैं इस पर आपको डिटेल्स देने वाला हूं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ आपका बनने वाला है ऑल स्टेट वाइज, यानी कि अलग अलग स्टेट का यहाँ पर कट ऑफ बनेगा और अलग अलग
डिस्ट्रिक्ट से भी बनेगा। देन आप समझ सकते हो वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट। पहले तो स्टेट अलग होगा, उसके बाद ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स अलग हो गए, ठीक है। जनरल डिस्ट्रिक्ट का अलग फोर्स वाइज कट ऑफ बनेगा, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का अलग बनेगा और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का अलग बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूपी का उदाहरण लूँगा। यूपी में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो एक है जनरल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका जो है एक है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखना है कि किस तरह से आपको यहाँ पर पोस्ट मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम यूपी का यहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, ठीक है। जनरल डिस्ट्रिक्ट, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपने सबसे पहले ये जानना है कि एनआईए और एसएसएफ इन 2 पोस्टों में आपका नेशनल यानी कि स्टेट वाइज कट ऑफ तो बनने वाला नहीं है। तो इसके बारे में आप चर्चा करें ही ना तो बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका नेशनल कट ऑफ बनेगा, यानी कि पूरे टोटली जो है एक कट ऑफ बनेगा जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपका बात करूंगा इन सभी पोस्ट का, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम का। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सी पोस्ट किस तरह से मिलने वाली है। अब रही बात इसका, तो आपने कट ऑफ देख लिया होगा एनआईए और एसएसएफ का। तो अब इन 2 कट ऑफ को अगर हम छोड़ दें यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपको समझना है कि यहाँ पे अगर 85, ठीक है, यूपी की बात हो रही है, इसी के आधार पे आप सभी स्टेट का समझ सकते हैं। 85 नंबर, ठीक है, कवर कर रहे हैं। अभी जो आपका जो रिवाइज कट ऑफ गया हुआ है आप समझ सकते हो, वहाँ पे मैंने बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो जो मेडिकल आर्मी के लिए रिवाइज कट ऑफ गया हुआ है वो आपका 79 तकरीबन गया है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए गया हुआ है यहाँ पे, ओबीसी के लिए वो है आपका 78 तकरीबन, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि यहाँ पे सीआईएसएफ कितने नंबर पर मिलेगी और असम राइफल्स, सीआईएसएफ कितने नंबर पर मिलेगी और आपको असम राइफल्स कितने नंबर पर मिलेगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपके 79 नंबर बन रहे हैं जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 78 बन रहे हैं, तो यहाँ पे सभी कैटेगरी का अपना अपना समझेंगे भाई। ये मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आपके 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर ज़्यादा है, फिलहाल अभी जो 25 के सीट इंक्रीज करने की बात कही जा रही है, उसके बाद कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स वाइज कट ऑफ रहेगा वो तो डिपेंड करेगा नंबर पर। ऐसा तो नहीं है कि अगर कट ऑफ नहीं बढ़ेगा तो आपका जो है किसी को भी कोई भी पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे नंबर आपका डिपेंड करेगा फोर्स वाइज पर, ठीक है। बाकी सिलेक्शन सबका होना तय है। तो अगर आपका 4 नंबर ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे सीआरपीएफ और असम राइफल्स इन 2 पोस्टों को मिलना तय है। उसके बाद आपका जो है अगर 3 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे समझ सकते हो कि आपको आईटीबीपी और एसएसबी ये दोनों तय है मिलना। और अगर आपका जो है कट ऑफ के बराबर, ठीक है, रिवाइज कट ऑफ के ही बराबर आपका नंबर है, तो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो आपको सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ, ओके, ठीक है, सीआरपीएफ और बीएसएफ। अगर आपका नंबर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है तो इन 2 पोस्ट में से कोई भी पोस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर यहाँ पे ऐसे मैटर करेगा, भले ही आपका कट ऑफ बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। जिनका कट ऑफ के आसपास बहुत ही ज़्यादा नंबर है तो उनको इन 2 पोस्टों में से एक नंबर मिलेगा, एक पोस्ट मिलेगा। और जिन लोगों का जिस तरह से मैंने बताया कि अगर 4 नंबर ज़्यादा है तो उन्हें जो है यहाँ पे सीआईएसएफ, या फिर 4 से 3 नंबर ज़्यादा है तो सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी मिलेगा। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे एक से लेकर 2 नंबर ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे आईटीबीपी और एसएसबी मिलने वाला है। और जिनका जो है 0 नंबर ज़्यादा है, क्योंकि अगर पोस्ट इंक्रीज होती है, या फिर 0.5 नंबर ज़्यादा है, 0.5, 0.5 और 1,
इनको समझ लीजिए, यहाँ पे बीएसएफ और सीआरपीएफ इन दोनों में से एक पोस्ट मिलने वाला है। तो ये रही आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात। आप समझ सकते हो इसी तरह से हर स्टेट का है, जहाँ पे कम कट ऑफ गया है वहाँ पे कम नंबर आप रख सकते हो। जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे, ठीक है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बताया कि स्टेट वाइज एक तो अलग कट ऑफ बनेगा, उसके बाद आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों का भी अलग अलग आपका कट ऑफ बनने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, तो अगर आपके 2 से 3 नंबर ज़्यादा हैं, 2 से 3 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपको वहाँ पे असम राइफल्स और सीआईएसएफ बनने मिलने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे वो हर कैटेगरी की बात हो रही है, ना कि एक ही कैटेगरी का, ठीक है। जिसके जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं वही, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो इतना नंबर आप मान के चलिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं, एससी कैटेगरी के हैं या फिर एसटी कैटेगरी, ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो आप वहाँ पे समझ के चलो कि 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, सीआईएसएफ और असम राइफल्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखना है आपको कि अब कौन सी पोस्ट कितने नंबर पर मिलेगी। तो अगर आपके 1 से, ठीक है, 1 से 2 नंबर ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे आईटीबी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, आईटीबीपी एसएसबी, ये 2 पोस्ट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कि अब सीआरपीएफ और बीएसएफ के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लेवल को कितना नंबर मिलना चाहिए। ये यूपी स्टेट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आप अगर कमेंट करोगे तो मैं हर स्टेट का बता दूंगा, ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे। और हाँ, आप जाएंगे पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में, आप चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहाँ पे एक जो है मैंने वोट के लिए एक पोस्ट डाल रखा है कि आपका 25,000 वैकेंसी इंक्रीज़ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। जाके वहाँ पे वोट करिए और उसका भी वीडियो फटाफट आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सीआरपीएफ और बीएसएफ इन 2 पोस्टों के लिए आपका कितना नंबर होना चाहिए। अगर आपके 0.5 और 1 के बीच इतना नंबर है, तो वहाँ पे आपको बीएसएफ और सीआरपीएफ मिलना तय है, ठीक है। और अगर जहाँ तक 25 के वैकेंसी इंक्रीज़ होने की बात कही जा रही है, अगर इतना वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, तो वहाँ पे आपका 1.1 भी नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर रहिए। तो जाइए आप फटाफट वहाँ पे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ पे वोट करिए, तो मैं वहाँ पे वीडियो उसका भी बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रहा आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नक्सल डिस्ट्रिक्ट का। नक्सल डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर देखेंगे जनरल और ओबीसी। आपका डिपेंड करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑल स्टेट वाइज तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। उसके बाद आपका जनरल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों का भी अलग अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों का कमेंट था, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरी तरह से बता रहा हूँ। और अब देखिए कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट का कितना नंबर बढ़ना चाहिए, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर अगर आपके ज़्यादा है कट ऑफ से, तो वहाँ पे आपको असम राइफल्स और सीआईएसएफ मिलना तय है। अब वहीं पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में आपका नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको आईटीबीपी एसएसबी ये 2 पोस्ट मिलने तय हैं। इसके बाद आप देखोगे कि सीआरपीएफ और बीएसएफ के लिए कितना नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है।
और जहाँ तक मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर 25 के इंक्रीज़ होती है तो सबका सिलेक्शन होना तय है। और उसके बाद आपका जो कट ऑफ रहेगा इन पोस्टों के लिए, तो कट ऑफ आपका मायने रखता है, कितना कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है वो मायने रखता है, ठीक है। नहीं तो ये समझ लो कि हाँ कट ऑफ आपका नहीं बढ़ेगा तो आपको कोई भी पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे नंबर मैटर करेगा, क्योंकि जो पोस्ट बेहतर हैं, लोगों को बेहतर दिखते हैं, वो पोस्ट उनको पहले मिलेगी, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, अगर आपके 0.5 नंबर भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर है, तो वहाँ पर आपको सीआरपीएफ और बीएसएफ पोस्ट मिलना तय है। तो मैंने आपको यहाँ पे यूपी स्टेट का, ठीक है, यूपी स्टेट का जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का आपको बता दिया किस तरह से आपको कितने नंबर पर पोस्ट मिलना तय है। अब वहाँ पे आपका मैटर नहीं करेगा कि 25 के सीट इंक्रीज़ हो जाती है तब भी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर पोस्ट का जो है अलग अलग कट ऑफ जाएगा, वो ऑल स्टेट्स हो और ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट ये डिपेंड करेगा। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आपका नंबर कितना भी ज़्यादा है या फिर कितना भी कम है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि 25 के सीट इंक्रीज़ होगी तो उन्हें कोई भी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, वो चाहे एनआईए हो, एसएसएफ, इन दो की बात ही ना करें, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का आपका कट ऑफ बनेगा। वो सोच रहे हैं कि उनको असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ कोई भी पोस्ट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन्हें इन सभी पोस्ट को नहीं मिलना है, अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो भी, ठीक है, उन्हें वो पोस्ट मिलेगा जो वो लायक है, क्योंकि उनका नंबर कम है, इस वजह से 25 के वैकेंसी इंक्रीज़ करने की बात कही जा रही है, क्योंकि वो कट ऑफ में तो आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपको यहाँ पे और कौन से स्टेट का पोस्ट वाइज कट ऑफ जानना है, कितना जाएगा, कितने नंबर पे कौन से पोस्ट आपको मिलना है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे तो आपको फटाफट वीडियो मिलता जाएगा, ठीक है। और हाँ, कमेटी पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैं एक पोस्ट तैयार कर दूंगा कौन से स्टेट का, तो जितने स्टेट, जो भी स्टेट पर आपका सबसे ज़्यादा वोट आएगा उसी स्टेट का मैं सबसे पहले वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। एसएससी जीडी की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी की हर पल की खबर आपको सबसे पहले इसी चैनल पर दिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।